दुनिया में इस वक्त मल्टी फ्रंट वॉर चल रहा है। इस बीच देश के दुश्मनों के लिए इंडियन आर्मी का नया काल भैरव तैयार है। सेना की ये नई बटालियन दुश्मन के घर में घुसकर खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। इस बटालियन के कमांडोज की फुर्ती और वॉर स्किल के सामने दुश्मन की फौज पनाह मांग लेगी। आर्मी डे परेड में पहली बार भैरव बटालियन की गूंज सुनाई देगी। भारत के नए काल के बारे में एक एक डिटेल इंडिया टीवी की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। भैरव महाकाल है, हाथ में त्रिशूल धरे तांडव विकराल है, काल का कोलाहल तेरे डमरू की ताल। भारतीय सेना की नई बटालियन भैरव के नाम से कांपते दुश्मन। विशाल है भैरव महाकाल है, हाथ में त्रिशूल धरे तांडव विकराल है, काल का कोलाहल। दुश्मन का काल बनकर टूट पड़ेगी भैरव बटालियन। भैरव घर में घुसकर मारेंगे, दुश्मन का नामो निशान नहीं छोड़ेंगे। प्रहार है जो गर्जना से मार दे, ऐसी तू हुंकार है। शिवाजी की ललकार है, गुरु गोविंद की जयकार है। ये भारतीय सेना की सबसे नई भैरव बटालियन है। जब ये एक साथ मैदान में उतरते हैं तो दुश्मन को नेस्तनाबूद करने से पहले पीछे नहीं हटते। के माध्यम से सभी में उत्साह एवं जोश, उसी के साथ भैरव कमांडो को बॉर्डर पार करके ऑपरेशन करने के लिए तैयार किया गया है। इनका चेहरा कोई नहीं देख पाता है। अगर किसी ने चेहरा देख लिया तो वो कुछ और देख नहीं पाएगा। यह है भारतीय सेना के भैरव कमांडोज। स्पेशल ऑपरेशन की ये कमांडोज अब अलग अलग जगहों पर तैनात होंगे। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस की तर्ज पर ही इनको मल्टी डोमेन ऑपरेशन में महारत हासिल है। इसका मतलब है लैंड, एयर, वाटर, स्पेस और साइबर। ये 4 अलग अलग इन्फेंट्री के साथ के जो सब यूनिट्स हैं उनसे इनको लाया गया है और पूरी तैयारी के साथ इनका डिप्लॉयमेंट है। और यही वजह है कि अब देश के अलग अलग मोर्चों पर इनकी तैनाती है। भैरव कमांडो पाकिस्तान का काल बनने के लिए तैयार है। जब भैरव बटालियन जमीन पर उतरती है तो उनकी गरज से पूरा आसमान गूंज उठता है। धर्म की रक्षा करे, देश की तू बाल है, शाल है तू। भैरव कमांडो की ट्रेनिंग कितनी एडवांस होती है इसका अंदाजा सिर्फ एक एक फायरिंग प्रैक्टिस बोर्ड से लगा सकते हैं। ये भारतीय सेना के अदृश्य अदम्य भैरव बटालियन है और इसीलिए भैरव बटालियन का डिप्लॉयमेंट पूरे देश में अलग अलग जगहों पर किया गया है। इनकी खास ट्रेनिंग और इसी वजह से इनकी तैनाती के साथ इनको मॉडर्न इक्विपमेंट और वॉरफेयर में ट्रेंड किया गया है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन यानी लैंड, एयर, वाटर, स्पेस, साइबर सब जगह इनको इक्विप्ड करने के साथ साथ पूरी तैनाती इनकी, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, इनको किया गया है। एक बटालियन में करीबन 250 के लगभग जवान हैं और आप ये समझ लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक हर जगह ये दुश्मन के हौसलों को पस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इसीलिए ये भैरव बटालियन अब तैयार कर ली गई है। पिछले 5 महीने से भैरव कमांडो को स्पेशल वेपन, स्पेशल ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रहार है जो गर्जना से मार दे, ऐसी तू हुंकार है। शिवाजी की ललकार है, गुरु गोविंद की। भारतीय सेना ने वॉर नेचर के बदलाव को देखते हुए नई बटालियन भैरव तैयार की है।
ये बटालियन चीन और पाकिस्तान से लगते बॉर्डर के साथ साथ देश के भीतर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप का प्रतीक है। करीब 250 सैनिकों की इस टीम में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल और अन्य सपोर्ट यूनिट्स के जवान शामिल हैं। जयपुर में आर्मी डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें सेना की भैरव बटालियन का मार्चिंग दस्ता दिखाई पड़ा, जिसे देखकर देश के दुश्मन पसीने से लथपथ हो गए। ये भारतीय सेना के रेज हुए भैरव बटालियन हैं और इस समय इस परेड ग्राउंड में कदम ताल करते हुए ये भैरव बटालियन, जो कि सेमी डेजर्ट या डेजर्ट टेरेन हो उसमें दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा ये भैरव बटालियन का डिप्लॉयमेंट अलग अलग जगहों पर किया गया है, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, सभी जगह इन्हें तैनात किया जाएगा और इनका नाम भगवान शिव के रौद्र रूप को देखते हुए किया गया है। भैरव बटालियन को बहुत बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। क्या ये वही ऑपरेशन है जिसका डर पाकिस्तान को महसूस होने लगा है? इसकी फायरिंग रेंज में इस समय पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। इस पे साइट लगाया गया है, नाइट विजन डिवाइस से इक्विप्ड हैं और मल्टीपल लेवल फायरिंग यहाँ पर की जा रही है। पहले राइट हैंड से फायर किया गया, फिर लेफ्ट हैंड से फायर किया गया, अलग अलग पोजीशन पे गया। इसे मॉनिटर करने के लिए जो त्रिनेत्र ड्रोन है उससे पूरी निगरानी की जा रही है, ताकि जब ये फायर करें तो इसे पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा सके। और यही भारतीय सेना के भैरव कमांडोज हैं जो इस समय रेंज में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनका डिप्लॉयमेंट अलग अलग जगहों पर है। भारतीय सेना के इन माहिर कमांडो के पास क्लोज कॉम्बैट के लिए AK-203 जैसे हथियार हैं, 1500 मीटर तक मार करने वाले स्नाइपर हैं और लंबी दूरी तक दुश्मन के बड़े हथियार को नष्ट करने वाले रॉकेट लॉन्चर भी हैं। ये मार्क्समैन हैं जिनको भैरव बटालियन के अंदर ट्रेंड करके इस बटालियन का अहम हिस्से के तौर पर रखा गया है। इस समय भैरव बटालियन पूरे देश के अलग अलग कोनों पे अपने मॉडर्न हथियार के साथ तैनात है, ताकि स्पेशल फोर्स और घातक के बीच का एक जो गैप था उसको ब्रिज करते हुए ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कर सके। यानी भैरव के योद्धा हर तरह के हथियारों से लैस हैं। ये बटालियन छोटे ऑपरेशन से लेकर बड़े जोखिम वाले मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। मॉडर्न वॉरफेयर के लिए जो इस समय ड्रोन है उनसे इन्हें इक्विप्ड किया गया है। नाइट विजन डिवाइसेस, यानी दिन के उजाले के साथ रात के अंधेरे में ये आसानी से अपने दुश्मन को बेहद दूरी से भी देख सकते हैं और इसीलिए इसका निर्माण किया गया है। इस समय जो भैरव बटालियन के कमांडोज हैं, स्पेशल ऑपरेशन करने में इनको महारत हासिल है और देश के अलग अलग मोर्चों पर इनकी तैनाती है। भैरव को स्पेशल फोर्स और इन्फेंट्री के बीच का गैप भरने के लिए तैयार किया गया है। इसे लाइट कमांडो फोर्स भी कहा जा सकता है, जो कि बेहद फुर्तीली और घातक है, जिससे खासकर चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर तेज और जोरदार अभियानों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ये अदृश्य अदम्य वाले भैरव बटालियन हैं। हाईली मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ इन्हें इक्विप किया गया है। देश के अलग अलग इलाकों में इनका डिप्लॉयमेंट है और यही वजह है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान इस समय इनसे है। आधुनिक वेपन के साथ साथ इनको और मॉडर्नाइजेशन के लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिए गए हैं, यानी जो स्पेशल फोर्सेस और घातक के बीच का गैप है उसको फिल करते हुए स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ये पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे साथ इस समय भैरव बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हैं
सर, क्या एम है, कितनी तैयारी है, और जब ये बैच लगता है, जैसे स्पेशल फोर्सेस का जो बलिदान का बैच होता है, एक गर्व की अनुभूति देता है, और जब ये अदृश्य अदम्य लगता है तो कैसी फीलिंग है, साथ में तैयारी है, ट्रेनिंग है, इक्विपमेंट एंड प्लेटफॉर्म्स हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बटालियन है, इसमें आने पर मुझे बहुत गर्व है, और ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन में स्पेशलाइज्ड बटालियन, जैसा कि आपने बताया, जो इन्फेंट्री की घातक और स्पेशल फोर्स के गैप को कवर करती है। ये बटालियन ना केवल ट्रेनिंग बल्कि मॉडर्न वेपन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वेपन सिस्टम के साथ साथ यहाँ पर मेंटल रोबस्टनेस इस बटालियन की ताकत है। ये बटालियन का जो एम है वो है दिए गए किसी भी टास्क को क्विकेस्ट टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना, और उस टाइम फ्रेम में दुश्मन के ऊपर घात लगाकर हमला करके उसको बर्बाद करना। क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर का जिक्र कर रहे हैं, दिन के उजाले के साथ रात के ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैसे इक्विप्ड हैं, क्या एम, क्या मोटिव? जैसा कि मैंने बताया कि ये बटालियन क्विकेस्ट टाइम फ्रेम में करती है, जिसके लिए हमने फिजिकल एंड्योरेंस पर बहुत जोर दिया गया है, साथ ही में मॉडर्न वेपन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें ड्रोन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद आज मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बटालियन पूर्णतः तैयार है, और ये किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के अंजाम देने के लिए तैयार है। ये बटालियन मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने में सक्षम है। जो भी टास्क दिया जाएगा उसे पूरा करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। कपाल पर प्रलय त्रिनेत्र जब है जागता, विनाश भय से भीत शत्रु का रण से भागता। मॉडर्न वॉरफेयर में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, और रात के अंधेरे में 70% ऑपरेशन की तैयारी इस समय भारतीय सेना अलग अलग जगहों पर कर रही है। हम आपको बता दें कि इस समय ये भैरव बटालियन है, जो कि अलग अलग जगहों पर लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है। इनको पूरे मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ इक्विप्ड किया गया है। ये 28 केजी का बैटल लोड है, उसको लेकर इस समय भारतीय सेना के जवान पूरी तैयारी के साथ हैं। हम बता दें, ये इस समय अभ्यास का हिस्सा है, क्योंकि पहली बार आर्मी डे परेड पर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाल ही में इनका गठन किया गया, फॉर्मेशन के बाद इनको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया, और यही वजह है कि भैरव बटालियन रात में नाइट विजन डिवाइसेस के साथ पूरी तरह इक्विप्ड है। इसमें आर्टिलरी, उसके अलावा सिग्नल्स, इन्फेंट्री और जो बाकी भारतीय सेना के जो सपोर्टिंग आर्म्स हैं, उनके ऑफिसर्स और जवान तैनात हैं, और इसीलिए इसे इक्विप्ड किया गया है ताकि चाहे एयर सर्वेलेंस हो या फिर उसके अलावा मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, इनमें कामयाबी के साथ ये अपने जो टारगेट हैं उसको पूरी तरह से अचीव कर सके और दुश्मन को ध्वस्त कर सके। भैरव की ताकत को देखते हुए इसे उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर तैनात कर दिया गया है। बस मौका मिलने भर की देर है। यह खतरनाक कमांडो दुश्मन पर भैरव काल बनकर टूट पड़ेंगे।